हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना एक इस प्रकार का इवेंट है जो आइस के साथ होता है। ठीक है, ये अपने को क्या सिखा के जाता है? ये अपने को सिखा के जाता है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसी डिजीज़ हो सकती है जो नोटिफाइबल होती है, या कुछ डायग्नोस होती है, या कुछ अनडायग्नोसिस भी होती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना उस बात को, उस जो इवेंट है, उस जो चीज़ है, वो जो डिजीज़ है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस प्रकार की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आइसबर्ग फिनोमिना कहलाता है। पहले आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है ये समझ लेते हैं कि आइस के साथ में ऐसा कौन सा इवेंट है जो होता है। मान लीजिए ये एक क्या है, ग्लास है। ठीक है, एक प्रकार का ग्लास है। ठीक है, अच्छे से क्लियर समझेंगे हम कि आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है। ठीक है, ग्लास है, इसके अंदर क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल देता हूं मैं। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा डाल देता हूं, और क्या, इसमें वाटर भर देता हूं। ठीक है, इसमें मैंने वाटर भर दिया। ठीक है, ये वाटर भर दिया। क्या था? ये था अपना आइस। आइस था, ये ग्लास हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर और एक और ये वाटर। वाटर, ये तो थी इसकी बात कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। एक तो आइस होगा, एक ग्लास होगा, एक होगा वाटर। अब इसके साथ में फिनोमिना कौन सा हो रहा है कि जब भी हम वाटर में आइस का क्यूब डालते हैं, आइस को डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक मिलता है अपने को फ्लोटिंग टिप, जो फ्लोट करती रहती है। ठीक है, फ्लोटिंग टिप, एक एक मिलती है अपने को फ्लोटिंग टिप मिलती है जो फ्लोट करती रहती है ना। और एक मिलता है अपने को जो सबमर्ज, जो डूबा हुआ हिस्सा है, उसको क्या बोल दिया हमने? सबमर्ज, सबमर्ज पोर्शन, सबमर्ज पोर्शन बोल दिया। लेकिन स्पेशल बात क्या है कि इसके बीच में इन दोनों की सरहदों को अलग करने वाली लाइन भी होती है। ठीक है, इन दोनों की सरहदों को अलग करने वाली लाइन होती है। उस स्पेशल पॉइंट को क्या बोल दिया हमने? उस स्पेशल पॉइंट को बोल दिया हमने कि लाइन ऑफ, लाइन ऑफ डी मार्क्शन, डीमार्केशन, है ना, डीमार्केशन, लाइन ऑफ डीमार्केशन। ठीक है, ये है अपने का आइसबर्ग फिनोमिना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम आइसबर्ग फिनोमिना को समझते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है, तो इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम स्पेशली देखते हैं, कौन कौन सी? एक तो है फ्लोटिंग टिप, और क्या है, सबमर्ज पोर्शन। ठीक है, दो चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक तो क्या है, फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप देखते हैं होता क्या है कि विच पार्ट ऑफ आइस, विच पार्ट ऑफ आइस दैट दैट फ्लोट, फ्लोट द इन द वाटर, फ्लोट इन द वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोटिंग टिप है। ये डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि कम्युनिटी में ऐसी डिजीज़ होती है जो सबको दिखती है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वाटर, वाटर में हम किसी आइस को डालते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा तो सबको दिखेगा कि वाटर है। ठीक है, एक हिस्सा होता है जो डूबा हुआ रहता है, अंदर की ओर रहता है। ठीक है, वो कितना बड़ा होता है वो अपने को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। आपने देखा हो टाइटैनिक मूवी, उसमें भी ये होता है, थोड़ा सा एक पहाड़ रहता है बर्फ का, वो बाहर रहता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा अंदर की ओर रहता है। वो कौन सा था? सबमर्ज पोर्शन था। ठीक है, तो फ्लोटिंग टिप में और क्या होता है, फ्लोटिंग टिप कहाँ पे, जैसे कि ये डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्री में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसमें ये डायग्नोस्ड केस होते हैं। ठीक है, डायग्नोस्ड
डायग्नोस्ड केस होते हैं, ये क्या है, सिम्टोमेटिक होते हैं, ये क्या है, नोटिफाइबल होते हैं, ठीक है, नोटिफाइबल होते हैं, कुछ ये प्रकार के हैं, ठीक है। डायग्नोस्ड हो गया, डायग्नोस कैसे है, सिम्टोमेटिक है, और एक प्रकार ये केस भी है, ठीक है। तो इस कम्युनिटी में ऐसे पोर्शन जो अपने को देखने को मिलते हैं, मतलब फ्लोटिंग टिप अपने को देखने को मिलती है, उसमें क्या है, डायग्नोस्ड केस हो गया, और सिम्टोमेटिक हो गया, नोटिफाइबल हो गया। ऐसी जो इसको अगर एग्जाम्पल के दृष्टि से देखें तो कौन सी डिजीज है, एग्जाम्पल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद कौन सा है, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, सबमर्ज पोर्शन, सबमर्ज पोर्शन में क्या है, बिल्कुल वही बात है कि क्या विच, देखो विच पार्ट ऑफ आइस, विच पार्ट ऑफ आइस दैट submerge in the water, है ना, सबमर्ज, या फिर इसको बोल देंगे इनसाइड इन द वाटर, ऑफ द वाटर, या है ना, ऑफ द वाटर, हाँ, इन द वाटर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद क्या है, इसमें और क्या देखने को मिलता है कि ये कहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल नल्ला पाकिस्तान, ये वो जो देश है बिल्कुल छोटा सा अपना पड़ोसी वाला, वो क्या है, वैसे ही केस इसमें देखने को मिलते हैं, कैसे कि जैसे कि वो क्या है, अनडेवलप्ड कंट्री है, तो ये कहाँ पे देखने का मिलेगा अपने को, अनडेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या है, जैसे कि इसमें इस प्रकार की जो डिजीज है वो अनडायग्नोस्ड होगी, ठीक है, अनडायग्नोस्ड होगी, और ऐसे जो पेशेंट है वो कैरियर कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, अनडायग्नोस्ड होगी, उसके बाद में ये कैरियर हो गए, नोटिफाइबल नहीं होगी, है ना, और क्या होगा, अनडायग्नोस्ड, हाँ, अननोटिफाइबल, है ना, अननोटिफाइबल ये होगी, ठीक है, अननोटिफाइड होगी। अब इसमें क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है कि क्या है कि ऐसी 4 डिजीज है जो इस आइसबर्ग फिनोमिना में इंक्लूड नहीं की गई है। क्या लिखेंगे, डिजीज कांट इंक्लूड इन दिस फिनोमिना, कौन सी है वो देखते हैं, स्पेशल वाली, 1 2 3 और 4 डिजीज है, क्या है, RRMT, ठीक है। इसकी एक ट्रिक, मस्त सी ट्रिक कौन सी है, चलो ठीक है, एक चीज़ बताओ कि पुष्पा भाऊ कैसे मारता था, बताओ पुष्पा भाऊ कैसा मारता था, तो सबको पता है कि रप्पा रप्पा मारता था, ठीक है, देखो रप्पा मारता था, ठीक है, रप्पा मारता था, वही लिखा है हमने, RRMT, रप्पा मारता था पुष्पा भाऊ, ठीक है। तो अगर इसकी डिजीज अपन देखने को देखें तो क्या है, एक तो है रेबीज, ठीक है, एक है रूबेला, ठीक है, और क्या है, मीजल्स, ठीक है, और क्या है, मीजल्स, और क्या, टिटेनस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की बीमारी है जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है। आई होप ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और ये पूरा आइसबर्ग फिनोमिना समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर क्या है, कम अपने को देखने को मिल रहे हैं। जितनी मेहनत आप लोग हमसे चाहते हैं उतनी हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है उसकी काउंटिंग बहुत कम है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहे हैं और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।